पे बात हो रही क्या होगा वो अपने देश में सोचता हूँ अच्छा टूल अच्छा उसमें ये टूल ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो क्या होता है कि हमारी थिंकिंग है ना तो डिवाइड होना शुरू होती है हम एक हेलो वर्ल्ड के जैसे से कुछ आगे देख पाते हैं तो एक आप हमें ये करना है कि लैब में सेक्शन करनी है और नेक्स्ट क्लास में ट्राई भी करेंगे एक सुन के देखें भाई कौन किस निश में काम कर रहा है उसमें क्या आइडिया है उसके पास तो एटलीस्ट निश सेक्शन हमें लाजमी करनी है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं कुछ भी नहीं है भाई चैट जीपीटी ओपन करें एक ग्रुप है एक कॉल करें उसको उसके साथ कम्युनिकेट करें फिर भी आपको नहीं मिल रहा है आप कहते हैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए मुझे तो रेड एजेंटी के हमारी लिखो इसमें स्टेप है -01 लेट्स गेट स्टार्टेड चल रहा है अच्छा यहाँ पे हमारे पास स्टेप है -01 उसमें 0 की यहाँ पे काफी सारे यूज केस हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री हैं तो आपको यहाँ से पिक करना है यहाँ से पिक करने की बंदा बनाना है अपना बनाना है चैट जीपीटी से बातचीत करके दोस्त है किसी दोस्त से बातचीत करनी लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि भाई रेटिंग का इंजीनियर और स्पेशलाइजेशन में काम प्रेफर करता हूँ मैं इसके अंदर कर रहा हूँ एजुकेशन हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो ये काम तो हमें करना ही अच्छा दूसरे बाबू से बात है अपनी कोऑर्डिनेशन और लास्ट में देखा कि लोग ज्यादा एक रेटिंग पैटर्न का जिसका नाम है सुपरवाइजर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में उसका ले जाता कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि भाई आप लड़के में आए गार्ड ने आपका कार्ड चेक किया और गार्ड से आपने बातचीत की गार्ड ने आपको आगे भेज दिया ये आपका सुपरवाइजर है गार्ड से कॉल करके कंफर्म करे पेमेंट वाले से कंफर्मेशन ले एडमिनिस्ट्रेटर पूछना है कार्ड लगे जो भी चीजें थी गार्ड ने की उसके बाद लेकिन आपके जो जितने भी कम्युनिकेशन है वो गार्ड के साथ हो रही है तो यही सेम काम था यहाँ पर सुपरवाइजर का और तुमने उसके पास आके नाम दे दिया कि भाई सुपरवाइजर पैटर्न हम यहाँ पे करेंगे अच्छा रिफॉर्म में कहाँ से मिलेगा ये हम किस स्टेप को यहाँ पे करेंगे अगेन 01 के अंदर करना है पेमेंट फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है स्टेप 9 जैसे ओपन करेंगे फर्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर करना जीरो टाइप करेंगे आप भी टाइप करेंगे सर टू अच्छा हम आ जाते हैं अच्छा हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या बताना है बताया कि आपकी ड्यूटी क्या है अब आपका एजेंट की बात यानी कि भाई जब अब एंशुरेंस क्या कहता है थर्ड एक और ऑप्शन है अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं जनरल ऑप्शन आते हैं जनरल नाम नाम या ओपनिंग अपने के ऊपर कैलकुलेशन लगाया है उसका कोई सेकंड काम करते हैं जिसके थ्रू उसके उसके आर्गुमेंट एक ही चीज़ निकाल के निकालने के बाद वो किसको भेजेंगे ओपनिंग को चेक करना है जब मैंने ऐसे बोला कि तुम ये काम कितना टाइम करते हुए आपको ट्रांजेक्शन चाहिए कोई चीज़ है तो इसमें आगे कैसे नाम के बाद डिस्क्रिप्शन
लेकर आते हैं, आर्गुमेंट को लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उसका ग्रामर यहाँ पे भी उसको ग्रामर डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं ताकि जो पढ़ने में वो आसानी से समझ सके, मत विजेट में तो इतनी सारी चीजें विजेट होती तो है, इसी तरह की होती है, उसका उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन ये वो। यहाँ पे पास हम जहाँ पे पास करते हैं शुक्रवार उसकी बेसिस सुपरवाइजर को ये लिंक में स्टार्ट करती है, मुझे किसको कॉल तो एक गाइडलाइन है, एक जितनी अच्छी हमारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन जितनी होगी अच्छी हमारी गाइडलाइन हमारे होगी पास उतना अच्छा हमारे पास हमारा सिस्टम चलता है। हमने आगे बोला बस ये हमने आगे बोला बस ये लगाने और यूज करना शुरू कर हमारा दिया काम है। और हमारा काम है। पहला पैटर्न ऑब्जेक्ट तो कैसे पहले अभी पैकेज तो ऑब्जेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट, फर्स्ट कहते हैं इसको कि ट्राई नोट करते को हैं। ट्राई करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल ट्राई करते हैं, बिल्कुल करें। जो रेपिटेटिव कोड है वो यहाँ से ले आते हैं, हमने बोला भाई करेक्शन में तो करेक्ट रेपिटेटिव करने के बाद ये चीज जो भी एक्सटेंशन कोड है है हम चले आते हैं, हमने बोला भाई करेक्ट कर लें, करेक्ट करने के बाद एक हमने जो आगे भी बोला मैंने मिस्टेक है उसको शामिल यहाँ पे दिखाया देखते भी हैं। सर्चिंग और एक हमने आगे टूल हमें हमने बोला सिखाने भाई को एक सिखाया ही भी सर्चिंग सर्च। भी बनाएंगे हमने बोला ये भाई एक को सर्चिंग सर्चिंग के कैसे बनाएंगे, ये नहीं देखो सर्चिंग कैपेबिलिटी सर्चिंग लिस्ट कैसे देते। तो भाई दो पैकेजेस के लिए तो भाई दो पैकेज एजेंट और सॉरी ओपन एजेंट और टेक्निक है। इंस्टॉलेशन के बाद क्या किया इंस्टॉलेशन के बाद क्या लेकिन किया, जब अप्लाई कर दिया लेकिन जो अप्लाई करती है पहले काम पहला काम था हमारी मेन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि भाई हमारा मॉडल कौन सा है और हमारा प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे आके हमने इसको भी कॉल कर दिया। ऊपर से हमने इम्पोर्ट किया एजेंट जो कि हमारा बेसिक यूनिट है जन है, जो एजेंट लोग चलाते हैं। एजेंट ओपन है हमारा प्रोवाइडर और ओपन है चेक कंप्लीशन मॉडल जो भी बताते हैं मॉडल कौन है, एपीआई कौन सी यूज करें, चेक कंप्लीशन या कोई और। नीचे हमने ऊपर डिफाइन कर लिया मॉडल यूज करने के ऊपर। अच्छा यहाँ तक वही काम था जो हम रेपिटेटिवली कर रहे हैं पहले क्लास। अब यहाँ जाके हम सोच रहे हैं सुपरवाइजर को, तो पहले तो हमें चाहिए कुछ एजेंट। तो हमने कहा एजेंट बनाते हैं डिफरेंट का, कौन कौन से एजेंट बनाए चाहिए। ठीक है, एक तो आगे हमारे पास सर्च एजेंट और इसका नेम रखते हैं अच्छा था। अभी के लिए हमने बोल दिया कि भाई सर्च एजेंट काम करते हैं। अच्छा हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं ना होम वाला पार्ट। अब इसका प्रॉम्प्ट भी पढ़ना है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखा है इसका। तो हम ऐसा करते हैं एक स्टूडियो पे आते हैं या हम कुछ भी ब्लॉग पे आते हैं। हमारे इस क्लास में बोला कि भाई लिखो एक फॉर्म फॉर्म स्टार्ट करते हैं और मेटा फॉर्म करेंगे। ऐसा होने देगा बच्चों में पॉइंट हो गए इतना आप काम करेंगे क्लियर आएगा। और फिर जब आप देखना शुरू करेंगे आए तो हम किस तरह से ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं कॉन्टेक्स्ट को बता दें, यूनिट का नाम क्या है, पर्पस क्या है, कौन कौन से टूल्स उसके पास हैं। बेसिक चीजें आप उसको देंगे तो उतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा होगा ना। जितने जेनेरिक आप है उतना जेनेरिक आपका प्रॉम्प्ट हो जाएगा। अब 500 वर्ड के प्रॉम्प्ट का भी कोई फायदा नहीं है, जो जेनेरिक था। तो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और डिटेल होनी चाहिए। थिंकिंग वर्ड ओपन किया था उससे ज्यादा छोटा। तो अभी हम देखते हैं भाई क्या मिलता है आउटपुट में यहाँ से। जब तक ये मिल गया हम टेबली को भी जाते हैं उसके बाद। तो मैं जितनी देर में सोच रहा था हमने अपने पहले एजेंट का ट्यून किया है अपने पास। हमने ये बोला भाई एजेंट से फंक्शन टूल को इंपोर्ट करो टेबली को ले आओ। नाम अभी हम चेंज करते हैं। तो चाहिए अब हमने बोला भाई फंक्शन का नाम है जैसे ऑनलाइन टूल ना भी आएगा तो सर्च ऑनलाइन भी रख सकते हैं।
इंस्ट्रक्शन हमारे पास सारी थी, इसके लिए हमने टूल में पास कर दिया, वेट कर दो, देखते हैं इंस्ट्रक्शन में कुछ मिल भी गया है। देखते हैं ना क्या लिखा है। ठीक है, उसने आगे बताया कि भाई सर्च विंडो ये आपके काम सारे के सारे, हमने बेसिक लेवल पे दे लेते हैं किसी को एक्सपीरियंस। अरे कितना लंबा प्रॉम्प्ट है होने वाला है। और रूम आउट करने वाले कितना लंबा सा प्रॉम्प्ट है, आप डिपेंड करते हैं कि एफिशिएंसी कितनी है। अभी भी हम देखा है किसी एक हमारे स्कूल का प्रॉब्लम नहीं, हमने यहाँ पे पास कर दिया। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज होती है जब ये कोडिंग करेंगे ना, छोटा छोटा भी काम है तो सारे टेस्ट करेंगे। अगर एक एजेंट बनाया ना तो हम करते हैं सारे टेस्ट, तो भाई जब तो है पता लगे भाई टेलीग्राम तो हमने एपीआई की बात नहीं, एपीआई की गलत बात करते हैं, एपीआई की एक्सपायर हो गई है, फॉर्म में तो इशू है, तो हम एक बार इसको सर्च करते हैं फिर टेस्ट हो जाएगा। अब सर्च करें तो हम क्या करते हैं, जनरेट और सर्चिंग, और फिर हमने पूछ लिया कि भाई what is that? उसने आगे बोला कि भाई ओपन ये बात नहीं की, जो बात नहीं की क्योंकि हमने एजेंट के अंदर मॉडल ही बात नहीं किया था। बजाय थे कि भाई पूरा कोड लिखते फिर आते फिर कोड ढूंढते, समझ ही नहीं आता कि किस पॉइंट पे आ जाए, तो ओपन करके लगा हुआ था ऊपर, तो हमने साथ ही उधर लग गए थे भाई मॉडल पास करना भूल गए टाइम। एक मॉडल को देगा टेस्टिंग की, तो हम टेस्टिंग को भी डिसेबल कर देंगे। कौन तो हमारे पास कंप्लीट आ गया, हमें चाहिए था फाइनल आउटपुट। ऐसा करके इसको रिस्पॉन्स में दे दीजिए। और एक काम हमने और देखा, कोई ट्रेसिंग भी टेबल नहीं हुई, टेबल कर लेते हैं और तो हमने कर दिया सर। पहले एजेंट तो प्रॉपर्टी करना शुरू हो गया, कोई इशू नहीं आपके अंदर, फाइनल रिस्पॉन्स आ गया कि भाई आज 4 में है और आज एजेंट है, टेम्परेचर आपके पास 32, अगर ऑनलाइन चेक भी कर लें 32 है हमारे पास, भाई टूल भी चल रहा था, यहाँ तो काम हो गया। अब हम बनाते हैं अपना एक सेकंड एजेंट और हम इसको क्या कहें, कोई भी यूज केस हो सकता है, हम कहते हैं वर्सेस या कुछ होगा, यानी कि समराइज हो जाए। ये तो मुझे चलिए सुपरवाइजर बनाते हैं ना, पता सोच। अच्छा, एक सुपरवाइजर का कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नाम सुपरवाइजर रखते हैं, जो मर्जी नाम दें, जो मर्जी काउंट हो सकता है। हमने आगे बोला कि भाई सुपरवाइजर एजेंट बना रहे हैं, एजेंट की क्लास ली, इसको नेम पास कर दिया हमने सुपरवाइजर, फिर आगे हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो भी हम लिखवाएंगे।
फिर हमारे टूल्स की लिस्ट है। अब इसका जो टूल है वो तो खाली एक है भाई, ब्राउज ऑनलाइन, यानी कि जो हमारा एजेंट है यहाँ पे सर्च करेगा, सिंपल केस में हाई वैल्यू का बोल देगा जी के जहाँ पे आगे मैं पूछ दिया एजेंट को कुत्ते लगे कुछ मतलब बातचीत कर रहे थे, मैं कोई क्वेश्चन पूछ लिया टीचर एमसीडी का नेक्स्ट वर्जन कब तक आ सकता है, वो भाई हम उसको पूरी से डिसाइड करना सर्च करो, सर्च करने के लिए हो जाए पेमेंट को जाकर बोले सर्च करो, क्योंकि हम हो सकता है कि जो हमारा सर्चिंग वाला एजेंट है वो वीडियो पे भी सर्च करता हूँ, हमने खाली एक टूल लगाया ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, वीडियो पे डाला फिर लिंक्डइन पे डाला करके तो सब कुछ उसके अंदर है सर्च। अब डिपेंड करता है हमें अपने अच्छा बनाना है, ये एक लेंगे तो उसको बोलेगा तुम सर्च कर दो और उसका काम सर्च किया। तो हमने ये देखा कि भाई एजेंट को खाली यहाँ पे लेकर है टूल के अंदर, और यहाँ पे दो चीजें, एक टूल का नाम और नाम हम उसको दे सकते हैं, आप कंसल्टेंट एजेंट कहते हैं, और दूसरा था हमारे पास डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल कुछ भी दे दें, सिर्फ ये है कि हम ऐसे ही यूज करें, उसने कुछ अगर बताया हुआ है कि ऐसा अंडरस्कोर में दो तो वैसे नहीं, तुम ये कॉल कर टाइप करने आएगा, क्योंकि वो नॉर्मली कहते हैं कि भाई नहीं केस को यूज करो। नॉर्मली रहते हैं। बिल्कुल। वो तो एजेंट है, उस एजेंट का अपना काम से कुछ बाउंड्री बनी है। अब हम मेरे नहीं बात कह रहे हैं जो छोटे को कॉल करते हैं, आप ये सोचे ना आप एक जॉब पे हैं कोर्स पर, अब आपकी जो जॉब है आपका डिपार्टमेंट है आईटी का, आप ये इंजीनियर हैं, अब आपको स्पोर्ट का रीजन दोस्तों भी टेक्निकल सपोर्ट, आप टेक्निकल सपोर्ट का अपना डिपार्टमेंट, आप लोग एक नंबर है बस क्या है प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है कॉल करके उसको मदद कर देंगे आपकी याद। अब आपको जानने की जरूरत नहीं उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, आपको तो बस ये बताना चाहिए भाई अपने आ रहे किसको कॉल करो, आईटी वालों को कॉल कर लो या टेक्नीशियन को बुला लो, तो तेज काम यहाँ पे हो जाए भाई, इसको बस पता होना चाहिए कि भाई इस काम के लिए ये बता मुझे, ये कॉल करने का आगे उसका अपना काम है ना जो मर्जी करेगा। ऐसे भी मैंने एग्जांपल भी दे रहे थे कि आपका सबसे बात है वो अगर आपको मतलब एक लैंडलाइन नंबर होता है तो लिखा होता है कि 010 करनी है वो फलाने पड़ने का 211 खाने बनी। हाँ, तो समझे वो 011 या 010 नंबर है ना, वो आपने एजेंट का नाम रख दिया और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि भाई ये नंबर फलाने बंदे का है, बस इसे फॉर्म में ला रखना, आगे उस बंदे की तसल्ली है वो कैसे उसको हैंडल करेगा। तो बस इतना सा काम करना था मैं, टूल जो हमने पास किया गया एजेंट को, मैंने कॉल किया एस टूल और इसलिए हर फ्रेमवर्क ने अपनी स्ट्रक्चर बनाई, और यहाँ कितना इजी है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, एजेंट भी पहले का बना के रखा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर डिसीजन किस तरह से लेना है, क्या मेरा जो सुपरवाइजर है मैं चाहता हूँ उसको रिस्पॉन्स वापस आई है, चाहता भी नहीं हूँ, जो मेरा यूज केस है क्या उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर तो रिक्वायरमेंट है, अगर तो रिक्वायरमेंट है तो फिर हम इसको यूज करें, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट है, रिस्पॉन्स किया फिर वापस आया कि मैंने वापस रिस्पॉन्स दिया, एग्जैक्टली ठीक है मैंने प्रोसेस किया फिर किया, लेकिन अंदर वाले को अपना जवाब दिया कि ऐसा पैटर्न काम करता है, हमें इसको यूज केस करें बनाना सकते हैं यार, 2:30 बज गए हैं। नहीं कर क्या करें क्या करें।
जो orchestrated है ना, right, right. अजय मामा Idiot. Quay mà. American pronunciation. अच्छा वेदिक लोग तो बेटा हो गया ठीक है प्रोनाउंसिएशन सही करने की कोशिश करता हूँ सीखो वापस जाते हैं वही एक तो प्रॉम्प्ट आ गया नेट ऐप पे लिखते हैं सुपरवाइजर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट आ गया प्रॉम्प्ट में हमारे पास करते हैं अब हम करते हैं छोटा हमने आगे बोला है कि दूसरा बनाया था उसको तो मॉडल पास करो हमने मॉडल पास किया है तो है तो क्या मैं इसको ऑन करता है इसमें आगे बता देते भी ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो भी है अब क्वेश्चन नहीं किसने आंसर किया आपने तो कॉलेज ने आंसर किया या फिर इंटरव्यू वाले ने लास्ट लास्ट What is happening in the I get it. इस तरह तो अच्छा कुछ पता है वो तो वो थोड़ी बहुत ठीक है पहले मोबाइल में पहले ट्राई करें पहले कंफर्मेशन और तो चल जाएगा नहीं चलेगा
तो काम तो आएगा, आप काम तो हेड ऑफ कर रहे हो, नहीं कह रहा हूँ, बट आप यहाँ पे आके देखें भाई लास्ट हो गए। ना बताया कि नीचे वाले बिल को पास करो, सुपरवाइजर को भी फॉर्म दे सकता है, तो सुपरवाइजर ने तो भी कोई इतना नहीं पता तो खुद भी नहीं करना था, तो ऑफिस की बेस के ऊपर कि भाई मैं तो क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टैंड पे कर रहा हूँ, तो उसको चेक तो करना है टाइम में क्या हुआ है, तो फिर पहले तो हम ये करते हैं, तो बनाते हैं from date and for date and then anomaly. पैकेज है, पैकेज हमें रिस्पॉन्स पैकेज देते हैं, तो हम जाके बोलोगे फंक्शन बनाओ बेस करें यूटी एंड टाइम,
रिटर्न के मैसेज तो ऑटो रिटर्न का हो जाता है। अब यार क्या फंक्शन का नाम इतना अच्छा है कि इतना लंबा नाम लिखते हैं। नहीं तो यूटीसी का यहाँ पे क्या काम है? और यूटीसी डेट एंड टाइम इज डेट एंड टाइम नहीं लिख सकते हम। डेटा टाइम लिख दे फंक्शन का नाम वैसे ले लिया तो भाई डॉक्यूमेंट भी ऐड कर दिया और फंक्शन बना रहे तो ये कॉमन चीज इसके बगैर हमारा फंक्शन नहीं चलने लगा। डेकोरेशन लगाना होगा फंक्शन को। तो भाई फंक्शन को कंपैटिबल बनाना है तो ये आप भी कर दिया। अच्छा ये काम हो गया तो आप कम्युनिकेट बनाते हैं उसको अपडेट हो गया। अब उसको लाके देंगे ये वाला सुपरवाइजर को। अभी क्वेश्चन आ गया कि स्टूडेंट को कैसे पास करूं। स्टूडेंट्स की लिस्ट में तो है स्टूडेंट को पास कर दिया था। कॉमा लगाए कॉमा लगा के टूल्स के अंदर जैसे एक ही टूल्स की लिस्ट है एजेंट या टूल यूज करना है तो उसको भी वहां पास कर दिया अपना टूल है उसको भी हमें पास करते हैं। बिल्कुल ठीक है तो अभी हम अपना भी फंक्शन पैकेज करते हैं कॉपी पेस्ट। दोबारा से हम क्वेश्चन देख क्या देखना है उसमें आगे बता दें कि भाई ये आपका पेरेंट है 944 हो रहा है यूटीसी के अंदर। आपका पाइथन में कन्वर्जन लगाने का फंक्शन का वाइड करके हम समझ हो जाएगा। भाई लिस्ट में देखें तो क्या हुआ इनपुट था फंक्शन कॉल हुई आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे ये एग्जाम तो मैंने सीख लिया कि भाई सुपरवाइजर बैठने क्या चीज है किस तरह से चलना है और कैसे उसको यूज करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये इसने सर्चिंग भी की है या फिर ये डायरेक्टली स्कूल के पास ये देखिए ना क्या लिखा है पहले एलएलएम के पास गया ना उसने कहा मेरे पास ये टूल पड़े हैं यूजर का मैसेज एलएलएम का रिस्पांस इस फंक्शन को कॉल करना इस फंक्शन को एलएलएम का रिस्पांस हमारे मैनेजमेंट में मैसेज तो सब एजेंट को हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया। अभी बहुत एक टूल है एजेंट है दोनों को यूज कर रहा है और जब जरूरत होती है एजेंट को कॉल करते हैं जब जरूरत होती है सिस्टम को कॉल करते हैं। इसकी जरा वो इसकी पिक्चर बनाए जरा वो विजुअलाइज। हाँ वो भी करते हैं। अच्छा जहाँ भी क्वेश्चन पूछे भाई दोनों काम करते हैं क्या एक साथ तो यहाँ पे क्या पूछना चाहिए और वेदर भी पूछे also उसे पूछे कल इस टाइम क्या वेदर था। देख दोनों भी ऐसा खोज सकते हैं एंड फाइंड लेटेस्ट तो वो सिंपल वे पूछ सकते हैं क्या नहीं रहा स्क्रीन पिक्चर आई था तो दो डिफरेंट क्वेश्चन थे विदाउट एडेंट टाइम किया है और एमसीपी एक ऑप्शन नहीं है टाइम पे से लिखेगा और आ रहा है कौन सा एमसीपी चार्ट सर्किट करंट आउटपुट आ गया एंड सर्किट तो मेरे साथ दिया और तो अब जब तक सर एजेंट था उसको कोई क्लैरिटी नहीं मिली तो उसने आगे बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है कुछ डिफरेंट आएगा। What is current date and time or MCP? ओपन एजेंट ये तो सिंपल एलएलएम भी जवाब दे दे ओपन अगर उसकी ट्रेनिंग होगा फिर बताएगा ओपन एजेंट हिस्ट्री होता है सेंस की आंसर करके आउटपुट लाया और फिर मैं दिया फाइनल रिस्पांस। तो भाई एक चीज में सीधी सुपरवाइजर का एक चीज और बता दें कि भाई एलएम की मर्जी है वो एक टूल कॉल करे पहले टूल कॉल करे फिर दूसरा करे दोनों को एक साथ कॉल कर दे
इस लूप के अंदर ही पावर है, कर सकते हैं और प्रिंट आउट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट बाइनरी। सर अगर तो सुपरवाइजर एजेंट है वो किसी भी एजेंट को ऐसा टूल कॉल कर रहा है और मतलब वो जो जिस एजेंट को ऐसा टूल कॉल किया है उसका रिस्पॉन्स नहीं आया सर उसमें कि एरर फेलियर वगैरह आ गया तो उस लूप को कंटिन्यू रखने की रिस्पांसिबिलिटी सुपरवाइजर एजेंट की है। लेकिन जो मैं कह रहा था रनर के एक मैक्सिमम एक और क्लास में नेक्स्ट वही कितनी दफा लूप चल सकता है और आपका रीजनिंग इंजन आप करेंगे, यानी कि हाई लूप के बाद जो आउटपुट है वो जाता है एलिमेंट के पास। तो एलिमेंट आउटपुट में वो देखेंगे कि भाई एजेंट को नहीं पता चला जब आपका रिस्पांस आप फेल हो गया, क्वेरी इंसर्शन हो गई। तो अब डिपेंड करता है हमारी प्रॉम्प्टिंग के ऊपर हमने क्या बताया था। अब वापस हम याद करके बता सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है, दोबारा ट्राई भी कर सकते हैं, 2 दफा ट्राई करने के बाद आगे बता दें, 5 दफा ट्राई करने के बाद आगे बता दें, तो उसको कुछ नहीं चाहिए। सर बेसिकली हैंडऑफ मीटिंग की काम हो रहा होता है ना कि वो रेज एजेंट है वो हैंड ऑफ कर देता है किसी भी एजेंट को और वो अपना टास्क परफॉर्म करके दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, लास्ट एजेंट को होता है जिसको हैंड ऑफ किया जाता है। मतलब बेसिकली अगर हम यहाँ पे एजेंट एज टूल की जगह हैंड ऑफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे यूसेज इतना कॉम्प्लीट है ना, क्योंकि हमारे केस में हम कह रहे हैं कि टच करो, टच करने के बाद वापस हमें फाइनल आउटपुट मिल जाता है जो हमारे लिए भी काम है। लेकिन काफी सारे जगहों में हम चाहेंगे कि डीप सर्च है, तो चाहे तुम डीप सर्च करो तो मुझे फाइनल आउटपुट ला देना होगा। या कोडिंग की बात करते हैं तो ब्रेक डाउन करो प्रॉब्लम को, पहले का काम पाइथन में कोड लिखो जिसकी वापस किया हो, दूसरे का काम है जनरेट के वैलिडेट करो प्रोवाइडर को ला दो। अब इस केस में हम क्या कहेंगे कि फाइनल कोड में सुपरवाइजर देगा जो वैलिडेट करेगा, लेकिन सब को कॉल करके चेक करने के बाद सुपरविजन करती हूँ फिर जो रिजल्ट है वो डेटा एक्शन यूज हो रहा है तो उसके बाद सुपरवाइजर के पास आए वो वैलिडेट करने के बाद यूजर को शो करता है। इस केस में एजेंट ऐसे उस केस में हम सुपरवाइजर पैटर्न को यूज करेंगे एजेंट के थ्रू। अच्छा यहाँ से ये काम हो गया और पैटर्न वाला काम ही पूरा होगा, प्रॉम्प्ट करेगा उसके वैल्यूज को लगाया फीस को लगाया और दोनों को चला। अच्छा नेक्स्ट अब यहाँ से किसी को कोई भी क्वेश्चन सुपरवाइजर नहीं 4-5 सही है, ये देखो 4:05 आगे दोनों सेम नेम से हैं, लेकिन मैं उसके एक के अंदर पीसी का दूसरे के अंदर लोकल सिस्टम का टाइम है, तो प्रॉम्प्ट में ये देता हूँ कि मुझे करंट डेट टाइम दे या तो वो कौन से वाले एजेंट को कॉल करेगा जबकि मैं दोनों एजेंट्स के रेट सेम है, तो क्या तो उसके अंदर इतनी सुपरवाइजर एजेंट आपको मॉडल में आपने कॉन्फ़िगरेशन कौन सी चाहिए और तब आप मैंने क्वेश्चन ही पूछने में कितने चाहिए, यूसी कितने चाहिए या फिर दूसरे लोग भी टाइम चाहिए। तो हम यहाँ पे आगे सारे एक्सट्रैक्शन करते हैं। आपका दो फंक्शन है, एक का नाम ये प्रॉम्प्टिंग है ना सारी, तो ये वाला